क्या पाकिस्तान रावलपिंडी टेस्ट जीत पाएगा? रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को आखिरी सेशन में जीत के लिए मजीद 86 रन और इंग्लैंड को 5 विकेटें दरकार। अजहर अली और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद। इमामुल हक 48, मोहम्मद रिजवान 46 और साउथ शकील 76 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के जिमी एंडरसन, ओली रॉबिन्सन की 2-2 विकेटें। बेबी इलाही के बाद पापा इलाही ने भी इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। असेंबली फौरी तहलील किए जाने की नफी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा। नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और रास्ता दिखाने के लिए बाजवा साहब को भेज दिया। चौधरी शुजात हुसैन को जनरल बाजवा का कोई फोन नहीं आया। इमरान खान की ये बात दुरुस्त नहीं कि जनरल बाजवा हमें इमरान खान का साथ जाने और दूसरे ग्रुप को नून लीग की तरफ जाने का कह रहे थे। परवेज इलाही ने बताया कि जनरल बाजवा को उन्होंने खुद फोन किया था। इदारे ने कहा कि इमरान खान का साथ देने का रास्ता आपके लिए बेहतर रास्ता है। जनरल बाजवा से मुतालिक पीटीआई क़यादत के मनफी बयानात पर इमरान खान के इत्तेहादी और काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन 4 माह से पहले तो हो ही नहीं सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम के लिए वक्त चाहिए। अगले साल अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। इमरान खान को किसी को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब का एतराफ़। कहा कि जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। नैपियां बदलने से मुतालिक अपने माजी के बयान को भी गलती करार दे दिया। कहा उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला मुकर्रर करने से मुतालिक जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन ने बताया था। उस्मान बुज़दार की वजह से 4 साल ज़ाया हो गए। जनरल फैज़ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक उनकी कुछ बातें मान लेते तो 4 साल ज़ाया ना होते। जनरल फैज़ का मामला अजीब तरह का था जिसका इख्तिताम उनकी रिटायरमेंट पर हुआ। बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीर आला बनाने से सूबा नहीं चलता। उस्मान बुज़दार की वजह से पीटीआई और इत्तेहादियों को भी नुकसान हुआ। उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला जो है वो 4 साल ज़ाया किए हैं। परवेज़ लाई ने ये कहा है, इस हवाले से बताएं कि कितनी सदाकत है, क्या क्या काम किए आपने? थोड़ा सा हैज़ करूँ कि कोर्ट के अंदर कोई सियासी स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता। आपने पंजाब का सत्यानाश कर दिया। 4 साल सूबे में कोई काम नहीं किया, सिर्फ वक्त ज़ाया किया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बयान पर उस्मान बुज़दार से सवाल पूछ लिया। साबिक वज़ीर आला का जवाब देने से गुरेज। अपने रिवायती अंदाज में कहा अदालत के अंदर कोई सियासी बयान नहीं देना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़ना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा, मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। हिम्मत से काम लेना होगा, शबाना रोज मेहनत करनी होगी, अपना खून पसीना बहाना होगा। इस तरह के रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता। 1 अरब डॉलर का बॉन्ड था जिसके बारे में अखबारात और टेलीविजन पर किस्म किस्म के तबसरे हो रहे थे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 अरब डॉलर अदा किया है। तामीर और तरक्की अमल से होती है, धरनों से नहीं। रोने धोने और मरसिया पढ़ने और तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा। हिम्मत से काम लेना होगा। लीडरशिप को भी अब खून पसीना बहाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंगला डैम यूनिट 5 और 6 रिफर्बिशमेंट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा डैम्स पहले बनाए जाते तो आज सस्ती बिजली दस्तयाब होती। शोमे किस्मत के न जाने क्यों डैमों पर तवज्जो नहीं दी गई। पन बिजली, शमसी तवानाई और हवा से बिजली बनाने पर तवज्जो दी जाती तो आज हमारा ईंधन का बिल 27 अरब डॉलर ना होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 अरब डॉलर के बॉन्ड से मुतालिक बहुत कुछ कहा गया, हम ये अदायगी कर चुके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर तहरीक इंसाफ, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सरदार तनवीर इलियास को मुबारकबाद। कहा मुतासिब इलेक्शन कमीशन के बावजूद आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को कामयाबी मिली।
पीटीआई रहनुमा असद उमर ने 26 नवंबर को जलसे में अदालतों और जजेस को निशाना बनाया, तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, अदालतों को स्कैंडलाइज किया। अदालत को तौहीन अदालत के कानून के तहत सजा देने का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने असद उमर को 7 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर के बयान की वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट भी मंगवा लिया। पीटीआई के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी भी इदारे शख्सियत को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का शो कॉज गैर कानूनी और गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो MQM की मुशावरत से जो है वो लगाए जाएंगे। तो अब अगर उन्होंने ये कहा है कि जी हमसे मुशावरत कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनसे कोई कमिटमेंट थी तो उसको हम पूरा करने के हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो भी शख्स आएगा वो भी मुर्तज़ा वहाब साहब के जो काम हैं उनको उसी तरह आगे बढ़ाएगा और हम उम्मीद करेंगे कि उसमें ज़्यादा बेहतरी से आगे बढ़ाएगा। जमात इस्लामी भी कह रही है कि मुर्तज़ा वहाब को हटा दिया जाए और MQM वालों ने भी ये बात कही है। अब सवाल ये है कि किसी को तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, जो शख्स आएगा उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लग सकते हैं। MQM पाकिस्तान का कराची में एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ चंद दिनों के लिए आएगा। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची ही शहर का निज़ाम चलाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, कोई शक नहीं कि मुर्तज़ा वहाब ने बहुत काम किया, लेकिन अगला एडमिनिस्ट्रेटर MQM से मुशावरत के बाद ही तैनात किया जाएगा। MQM से मुआहदा कोई मुकमुका नहीं। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाइख्तियार होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जमात इस्लामी और MQM को उन पर एतराज़ है। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जिसके पास भी होगा उस पर एतराज़ किया जाता रहेगा जब तक सिंध हुकूमत कहेगी काम करने को तैयार है। लाहौर में वकील को 3 माह कैद की सजा सुनाने के खिलाफ वकीलों का एहतजाज। अदालतों का जुज़वी बॉयकॉट। चीफ जस्टिस ब्लॉक जाने वाला दाखिली दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश। साइलिन को हाई कोर्ट में दाखिले से रोक दिया। वकील राना आसिफ ने गाउन पहनने की हिदायत पर अदालत में बदतमीजी की थी और धमकी दी थी कि अदालत उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकती, जिस पर अदालत ने वकील को 3 माह कैद की सज़ा सुना दी थी। वकील की सज़ा के खिलाफ 2 रुकनी बेंच ने नाकाबिले समाअत करार देते हुए इसे अपील दायर करने से पहले सरेंडर करने की हिदायत की थी। यकीन जाने हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया है, अगली गाड़ी वाले के पत्थर उड़ के आया। बस इतने दिन खड़े हैं। कोई नई गाड़ी चलती है तो 1 महीने में उसको फिर दोबारा कुछ कर देता है। सड़कें टूट फूट का शिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई दुश्वार। सिंध के ज़िला खैरपुर में सैलाब को गुजरे कई माह गुजर गए, लेकिन खैरपुर को नवाबशाह से मिलाने वाली मेहरान हाईवे की मरम्मत अब तक ना हो सकी। तबाहाल सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़क के नाम पर जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात में इजाफा होने लगा। शहरी कहते हैं आए रोज हादसात की वजह से कई जानें चली जाती हैं। सिंध और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया की वबा पर काबू पाने के लिए भारत से 62 लाख मच्छरदानियों की खरीदारी खटाई में पड़ गई। मच्छरदानियों की खरीदारी के लिए काबीना डिवीजन से NOC दरकार है। वफाकी वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक मच्छरदानियों की खरीदारी ग्लोबल फंड को करना है। वजारत तिजारत NOC दे चुकी है। भारत के अलावा किसी और मुल्क से मच्छरदानियाँ बनवाने में 6 से 8 माह लग सकते हैं। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स मकामी तौर पर भी अच्छी और मयारी मच्छरदानियाँ बना सकते हैं। गैस की किल्लत के खिलाफ कहीं आवाम परेशान तो कहीं एहतजाज। रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, सक्खर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस का बहरान। सक्खर में लकड़ियों और मुतबादिल ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बोलान के इलाके मच में गैस की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मच के मकाम पर कोयटा से 20 सक्खर शाहराह बंद कर दी। गवादर में बेअमनी और चोरियों के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। मार्केटें, दुकानें और निजी बैंक्स बंद। ट्रैफिक भी मामूल से कम। ताजिरों का कहना है कि गवादर में चोरी और डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। शहर में मनशियात फरोशी भी खुलेआम जारी है।
जहलुम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी। GOC मेजर जनरल मोहम्मद नदीम अशरफ ने शहीद की खबर पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में सिविल, अस्करी हुक्काम समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी के अफराद की शिरकत। मुल्क के बेशतर हिस्से की सर्दी की लपेट में सरतरीन इलाका -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ले रहा। स्कर्दू और कल्लात में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड, कोयटा -1, पेशावर में 3, इस्लामाबाद में 4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि जनरल बाजवा के मामले में बाप, बेटा और इमरान खान एक पेज पर नहीं। ट्राई का वजाहत करे सच क्या है और झूठ क्या। बाप बेटा वजाहत करें, जनरल बाजवा मामले में इमरान खान के साथ हैं या बाजवा के साथ। वैसे चौधरी परवेज इलाही विकेट के दोनों तरफ खेलने के माहिर हैं। इमरान खान को हुकूमत में लाना जनरल बाजवा और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना इमरान खान की गलती थी। दोनों की गलतियों ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। एक नहीं, दो नहीं, 27 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। लाहौर के निजी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले डॉक्टर वलीद मलिक ने नई तारीख रकम कर दी। 5 साल तालीमी करियर के दौरान वलीद ने मुख्तलिफ इम्तहानात में 85% से ज़ायद नंबर हासिल किए। मुख्तलिफ कैटेगरीज में भी मेडल्स अपने नाम किए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर वलीद ने कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों को दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को इस्तकबालिया आज शाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PM हाउस में दोनों टीमों को मदऊ किया है। PCB चेयरमैन रमीज़ राजा, सहाफ़ियों और क्रिकेटर्स को शिरकत की दावत दी गई है। जियो टेलीविजन नेटवर्क के हिस्से में आया एक और एजाज। पाकिस्तान के नंबर 1 YouTube चैनल हर पल जियो पर साल 2022 की ट्रेंडिंग नंबर 1 टेलीफिल्म बनी है रूपोश, जिसे 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने जियो TV के नाजरीन के लिए तख्लीक किया था।